विजय गोयल जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अरुण जेटली जी, हमारे महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी और डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार जी मल्होत्रा, और हमारे जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी नौजवान मित्र, जो उमंग और उत्साह मैं आप सबके अंदर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में लगभग 1150 स्थानों पर यही उमंग और उत्साह हिंदुस्तान की जनता के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। रन फॉर यूनिटी का यह कार्यक्रम मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की एक नई सोच है और एक नई पहल है, और इस नई सोच और नई पहल को देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी का तो मैं बधाई देना चाहता हूं एक नई सोच और नई पहल के लिए। आप सभी जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया है भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने में, यह सच्चाई हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की 565 रियासतों को मिलाकर एक करने का श्रेय यदि किसी एक शख्स को दिया जा सकता है तो स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाए। शायद यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी हस्ती भारत की राजनीति में न होती तो मैं समझता हूं कि आज हमारा भारत इतना, यह जो एकता और अखंडता हमको देखने को मिल रही है, शायद वह भारत की एकता और अखंडता देखने को न मिलती। यदि जम्मू और कश्मीर के सवाल को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में न लिया होता, यदि यह भी सवाल हल करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी होती तो शायद आज कश्मीर का भाग जो पाक कश्मीर के रूप में जाना जाता है, चाहे वह पाक कश्मीर भी वह भारत का ही हिस्सा होगा। बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का जो लक्ष्य था, जो कुछ भी वह देखना चाहते थे, उसे हमको भूलना नहीं है, उसे हमें सभी को एक अपने चित्त में बैठा कर रखना। और मैं कह सकता हूं, फैसला किया था हम लोगों ने कि इस हिंदुस्तान में 565 स्थानों से यह रन फॉर यूनिटी का यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में नौजवान यदि कहीं होगा तो हिंदुस्तान की सड़कों पर होगा। लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, केवल 565 स्थानों पर ही हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान में 1150 स्थानों से यह कार्यक्रम हो रहा है। यह इस बात का प्रमाण है, इस बात का यह प्रमाण है। जब कभी भी राष्ट्रीय चेतना का सवाल हिंदुस्तान की तरुणाई के सामने आकर खड़ा होता है तो हिंदुस्तान की तरुणाई, हिंदुस्तान की जवानी केवल खड़ी ही नहीं होती है बल्कि वह दौड़ने का भी संकल्प लेती है। यह संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जाता है। आज मेरे नौजवान दोस्तों, इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं अपनी तरफ से भी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सबको यह भी अपील मैं करना चाहूंगा कि जब कभी भी राष्ट्रीय मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल खड़ा हो तो बराबर इसी तरह से हिंदुस्तान की तरुणाई को जागृत होने की आवश्यकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की किसी ताकत की यह हिम्मत नहीं होगी कि वह भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत कर सके। यह ताकत, यह चेतना यदि कहीं पर है तो हमारे भारत की नौजवानों के अंदर यह चेतना हमको देखने को मिल रही है। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, यह जो कार्यक्रम हो रहा है, लोग कहते हैं हिंदुस्तान का यह रन फॉर यूनिटी का आज तक यानी नौजवानों के दौड़ने का यह कार्यक्रम आज हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा कार्यक्रम नहीं है,
बल्कि सारी दुनिया का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम आज इस हिंदुस्तान में हो रहा है और यह एक नए इतिहास की रचना करने जा रहा है। इसलिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।